10वीं के सभी विद्यार्थी डंके की चोट पर यही प्रश्न पत्र आ रहा है। जितने भी क्वेश्चन सुबह आ रहे हैं वो सारे के सारे इस पेपर में ऐड कर दे। बहुत कुछ अनावश्यक चीज़ें भी ऐड है। चलिए शुरू करते हैं। भारत ने कब लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की? तो 1947 में। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है मछली पकड़ना। भारत की प्रमुख आयात वस्तु है खनिज तेल। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है तो केरल। किस स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा आयोजित नमक मार्च समाप्त किया गया था? दांडी। और यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया है, ये 3, 4, 5, 6 रिक्त स्थानों को देख लीजिएगा। पारदर्शिता नहीं होती। भारत में केंद्रीय सरकार ज़्यादा शक्तिशाली होती है। तृतीय क्षेत्र में श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। एक प्रजातांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है। विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। मार्च 1919 में मुंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। यहाँ से आपको बढ़िया से कंप्लीट कर लेना। यही प्रश्न आ रहे हैं ना सुबह। ये आपकी जोड़ी रहेगी, लेकिन यहाँ से देख सकते हैं ये महत्वपूर्ण सूचना आप सबको देना है। यहाँ पर ये इसको इंस्टॉल कर लेना है और यहाँ से अपने चैनल को फॉलो कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। कई बार क्या होता है, कई बच्चों के पास ये शो नहीं हो रहा है, ये पेपर है ना, कर लेना बेटा ना। रात में कोई सी चीज़ आएगी तो मैं डाल दूंगा। कई बार शो नहीं हो रहा तो सेटिंगों को देखो, अपनी सेटिंग में कोई गड़बड़ है इसलिए आपके पास शो नहीं हो रहा है ना। अब तो फॉलो करके रख लेना है ना भैया, बढ़िया से, है ना भैया। चलिए तो आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर लिए। चलिए तो यहाँ से जोड़िए। संगठित क्षेत्र का जाए कारखाना अधिनियम। नई आर्थिक नीति लागू की गई 1991 में। फ्रेडरिक सार्यूक का जाएगा यहाँ पर फ्रांस। वन कारखाना अधिनियम, नई आर्थिक नीति लागू की गई 1991 में। फ्रेडरिक सार्यूक का जाएगा आपका फ्रांस। वंदे मातरम का जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कपास का जाएगा महाराष्ट्र। आधी से ज़्यादा आधी आबादी गरीब तो है बांग्लादेश। ये हो जाएगा, इतना हो गया। अब एक वाक्य में उत्तर। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में क्या करती? कंपटीशन करती, प्रतिस्पर्धा करती। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना? 1948 में। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहते हैं? आईटी कहते हैं। 1860 के दशक में कानपुर में कौन सी मिल खोली गई थी? एल्गिन मिल। 31वां स्थान आ जाएगा। और आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहेगा, ठीक है। ये आपका देखिए एक तरह से प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल एकदम राइट। दूसरा जो है आपका असत्य रहेगा, तीसरा आपका असत्य रहने वाला है, ठीक है। यहाँ से हम बात करें तो चौथा जो है आपका बिल्कुल सत्य। आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है ना। बैंक जमा पर ब्याज देते हैं लेकिन ज्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं, बिल्कुल राइट बात है ये। लोकतंत्र में गलतियां सुधारने की गुंजाइश नहीं होती, असत्य है। अब देखिए यहाँ से ये ट्रू फॉल्स है तो पहला आपका एकदम राइट रहेगा, दूसरा जो है वो फॉल्स रहेगा, तीसरा आपका फॉल्स है, चौथा जो है वो आपका ट्रू है, पांचवा आपका ट्रू रहेगा और छठा जो है वो आपका फॉल्स रहने वाला है। हो गया इतनी चीजें, आगे बढ़ते हैं ना। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो। ये जो बता रहा हूं इन्हीं में से आपका 75% पेपर, वार्षिक पेपर आपको एनुअल एग्जाम का पेपर देखने को मिलेगा। लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी में अंतर बताना है। एजेंडा 21 क्या है? इसके सिद्धांतों की सूची बनाइए। मृदा संरक्षण के प्रमुख तरीकों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद भूमि निम्नीकरण की समस्या को दूर करने के उपाय। ये सारे जो क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, परिवहन एवं संचार के साधनों में अंतर, भारत के लिए सीमांत सड़कों की महत्वता को स्पष्ट करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। पहले विश्व युद्ध ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? भारत में मैनचेस्टर से आने से बुनकरों की किस समस्या का सामना करना पड़ा? वीटो क्या का अर्थ बताना है। स्टेपलर, फुलर और कॉर्डिंग से क्या से है? लाटेन क्या है? ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर मुद्रण क्रांति और उसके प्रभावों की व्याख्या करनी है, ठीक है भैया। आप तो अच्छी मेहनत कर लो, मैंने बोला ना जो बच्चा मेहनत करेगा, ठीक है।